भारतीय संविधान नाम सुनते ही लगता है कि कितना विशाल और जटिल होगा। लेकिन क्या हो अगर इससे याद रखने की एक बहुत ही सरल कहानी हो। आज हम उसी कहानी के जरिए संविधान के पूरे स्ट्रक्चर को हमेशा के लिए याद करने का तरीका समझने वाले हैं। हाँ, ये सुनने में ही इतना बड़ा और मुश्किल लगता है ना। 25 भाग, 395 अनुच्छेद। अरे बाप रे, ये नंबर देखकर ही किसी का भी सिर चकरा जाए। पर घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इसे एक बहुत ही दिलचस्प कहानी से सुलझाने वाले हैं। तो चलिए एक काम करते हैं, संविधान को एक भारी भरकम कानून की किताब की तरह नहीं, बल्कि एक देश को बनाने वाले ब्लूप्रिंट की तरह देखते हैं। सोचिए, जैसे एक बिल्डिंग बनाने से पहले उसका एक नक्शा होता है ना, बिल्कुल वैसे ही देश को चलाने के लिए संविधान उसका ब्लूप्रिंट है। और हम इसी ब्लूप्रिंट को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। ठीक है, तो कोई भी ब्लूप्रिंट कहाँ से शुरू होता है? भाई सबसे पहले तो जमीन चाहिए, मतलब सबसे बुनियादी चीजें। हमें सबसे पहले यह तय करना होगा कि हमारा देश क्या है, उसकी सरहदें कहाँ तक हैं, और हाँ, उसमें रहेगा कौन। देखिए, इसमें एक बड़ा सीधा सा लॉजिक है। सबसे पहले एक देश बना। अब देश है तो उसमें रहने वाले लोग भी तो चाहिए, यानी नागरिक। और जब नागरिक आ गए तो भाई उनके कुछ अधिकार भी तो होने चाहिए। और आखिर में इन अधिकारों की रक्षा के लिए और देश चलाने के लिए सरकार को एक गाइडबुक चाहिए होती है। तो बस यही है हमारे ब्लूप्रिंट का पहला चैप्टर। भाग 1 में देश की बाउंड्री तय हो गई। भाग 2 में पता चल गया कि नागरिक कौन हैं। फिर भाग 3 में उन्हें मिले उनके फंडामेंटल राइट्स। और भाग 4 और 4A में सरकार और नागरिकों दोनों को उनकी जिम्मेदारियां यानी ड्यूटीज याद दिलाई गईं। लीजिए, हमारे राष्ट्र की नींव अब बिल्कुल तैयार है। अच्छा, नींव तो बन गई। अब क्या? अब उस पर ढांचा खड़ा करना है। मतलब सरकार की पूरी मशीनरी ये काम कैसे करेगी। ये ब्लूप्रिंट हमें टॉप टू बॉटम यानी सेंटर से लेकर गांव तक का पूरा स्ट्रक्चर समझाता है। इसे बहुत आसानी से समझ सकते हैं। भाग 5 है ऊपर की सरकार, यानी हमारी यूनियन गवर्नमेंट, राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, सब कुछ इसमें। और भाग 6 है नीचे का स्ट्रक्चर, मतलब हर राज्य की अपनी सरकार। इस तरह हमारा मजबूत फेडरल स्ट्रक्चर बनता है। लेकिन बात सिर्फ दिल्ली या राज्यों की राजधानियों पर खत्म नहीं होती। ये ब्लूप्रिंट तो एकदम जमीनी स्तर तक जाता है। भाग 9 में है पंचायत, यानी गांव की सरकार। भाग 9A में म्यूनिसिपैलिटीज यानी शहर की सरकार। और 9B में है कोऑपरेटिव सोसाइटीज, जो मिलकर विकास करने का रास्ता दिखाती हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास नींव है और ढांचा भी खड़ा हो गया है। पर यह पूरी मशीन चलेगी कैसे? मतलब रोज के काम कैसे निपटेंगे? चलिए ब्लूप्रिंट का अगला हिस्सा देखते हैं। ये बहुत जरूरी है ना? जब 2 लेवल पर सरकारें हैं तो ये तय करना जरूरी है कि किसकी क्या पावर है। तो भाग 11 साफ साफ बताता है कि सेंटर और स्टेट के बीच रिश्ते कैसे होंगे और काम का बंटवारा कैसे होगा। अब भाई कोई भी सरकार हो या देश बिना पैसे के तो चल नहीं सकती। तो भाग 12 समझ लीजिए देश का फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट है। टैक्स कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ खर्च होगा, सारे नियम कानून यहीं पर हैं। एक मजबूत देश के लिए खुला बाजार होना बहुत जरूरी है। तो ये पार्ट यानी भाग 13 पक्का करता है कि पूरे भारत में कहीं भी आने जाने और व्यापार करने की आज़ादी हो। इससे ही तो इकॉनमी आगे बढ़ेगी। और हाँ, ये सब कुछ जिस नींव पर टिका है वो है लोकतंत्र। भाग 15 चुनावों की बात करता है। वही प्रोसेस जिससे लोग अपनी सरकार चुनते हैं। असल में तो यही है जनता की सबसे बड़ी ताकत। एक अच्छा ब्लूप्रिंट वो होता है जो सिर्फ आज की नहीं बल्कि आने वाले कल की भी सोचे, जिसमें कुछ खास हालात के लिए और बदलाव के लिए भी जगह हो। संविधान का ये हिस्सा कुछ ऐसा ही है। देखिए, हमारे संविधान बनाने वाले कितने दूर की सोचते थे। भाग 16 में कुछ खास वर्गों के प्रतिनिधित्व के लिए स्पेशल प्रोविजंस हैं। भाग 17 में ऑफिशियल लैंग्वेज को लेकर क्लैरिटी है। और भाग 18 में देश पर कोई संकट आए तो उसके लिए इमरजेंसी के प्रावधान भी हैं। और सबसे कमाल की बात, ये ब्लूप्रिंट कोई पत्थर की लकीर नहीं है। भाग 20 हमें इसे बदलने का यानी अमेंड करने का तरीका बताता है। यही चीज इसे एक जिंदा दस्तावेज बनाती है जो वक्त के साथ खुद को बदल सकता है। और फिर हर अच्छी कहानी की तरह इसका भी एक अंत है। भाग 22 इस पूरे ब्लूप्रिंट को इसका ऑफिशियल नाम देता है और इसे विधिवत समाप्त करता है। तो ये थी एक देश को बनाने के ब्लूप्रिंट की पूरी कहानी। हमने सब समझ लिया, लेकिन अब आता है सबसे बड़ा सवाल। इन सभी भागों को इसी क्रम में याद कैसे रखें?
तो इसके लिए एक जबरदस्त, एक सुपर मेमोरी ट्रिक है जो इस पूरी कहानी को बस एक लाइन में समेट देती है। चलिए उस एक लाइन से अपनी कहानी को फिर से जोड़ते हैं। याद है हमारी नींव? वो थी संघ, नागरिक अधिकार नीति, कर्म। फिर हमने ढांचा बनाया, ऊपर नीचे केंद्र यानी यूनियन और स्टेट। फिर हम जमीन पर उतरे, गांव शहर सहयोग। इसके बाद मशीन चलाने के नियम, आदिवासी संबंध, पैसे, व्यापार, सेवा, चुनाव। और आखिर में स्पेशल बातें, वर्ग, भाषा, संकट, संशोधन। देखा, पूरी कहानी इसी एक लाइन में है। बस ये एक लाइन और संविधान के पहले 22 भाग आपको क्रम से याद हो जाएंगे। इसे बस 2-3 बार दोहरा कर देखिए, ये पूरा ब्लूप्रिंट दिमाग में छप जाएगा। और अब जाते जाते एक सवाल आपके लिए। हमने ये पूरा ब्लूप्रिंट देखा, नींव से ढांचे तक, और उसे चलाने के तरीके भी। आपके हिसाब से एक देश के इस ब्लूप्रिंट का सबसे जरूरी हिस्सा क्या है? लोगों को मिले अधिकार, सरकार का स्ट्रक्चर, या फिर वक्त के साथ खुद को बदलने की इसकी ताकत? इस पर सोचिएगा जरूर।